हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। सभी को जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। और यह एक क्लास आपके बोर्ड परीक्षा में जो 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप लोग डेरिवेशन वाले प्रश्न कहते हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हो, उसका पूरा टेंशन खत्म करने वाला जो आज मैं इस क्लास में आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। करीब 28 हैं, पूरे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। प्यारे भाई बहन, अगर आप यह तैयार कर लेते हो तो इसके बाहर आपको कोई एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आज न्यूमेरिकल डे है, आज न्यूमेरिकल करना चाहिए था, लेकिन कुछ भाइयों से मिलने के लिए हम बाहर गए हुए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आज न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं तो कम से कम कुछ ऐसा दे के जाएं जो आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर दिला दे, है ना। तो आज हम पूरी किताब के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे आप सभी लोगों के लिए। शुरू से चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप लोगों को पता है व्यंजक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। E इज इक्वल टू ए पी टू पी अपान आर क्यूब, ये होता है। या फिर हम लोग इसको ये भी लिखते हैं 1/4 पाई अपसालन नाट 2p अपान आर क्यूब, ऐसा भी लिखते हैं। ये जो है आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है पहले चैप्टर का, मैं चैप्टर वाइज लेके चलूंगा और इनका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा। अगर आप कहोगे तो एक 1 शॉट लेक्चर ले लूंगा डेरिवेशन के लिए। आज केवल मैं दिखाऊंगा और आपको इस तरीके से सभी प्रश्नों का जो डेरिवेशन करने के बाद सूत्र आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखना। अब देखो भैया, निरक्षी निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा है, तो यहाँ पे 2p हट जाएगा, p हो जाए, है ना। आपको याद है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका सूत्र बताना है। आज का होमवर्क आपका यही है। तीसरा डेरिवेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है चैप्टर 1 से, गॉस का नियम लिखिए और एक समान आवेशी चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीसरा डेरिवेशन है जो कि आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। चौथा डेरिवेशन की बात करें तो ये है, गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इनका उपयोग करके आवेशित खोखला गोला के केंद्र से आर दूरी पर, ध्यान देना, आवेशित खोखला गोला के केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्रतिपादित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। इसके बाद आता है आपका ये क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये वे प्रश्न है, अगर आप एक बार कनेक्ट कर लिए, अभी आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर खूब समय है, एक बार अगर आप पीछे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिए तो आपको दोबारा से लॉन्ग क्वेश्चन का टेंशन ही छोड़ देना है फिजिक्स में। एक वीडियो, एक प्रश्न जो है तैयार करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ घुमा फिरा के यही में से आएगा आपकी एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का व्यंजक का निगमन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए, एम्पियर के परिपति नियम आपको लिखना है और परिपति नियम के उपयोग करके अनंत लंबाई का जो सीधे धारावाही चालक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन, बायोसेवर्ट का नियम लिखना है और बायोसेवर्ट का नियम का उपयोग करके किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, है ना। ये अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। कुल मिला के 29 प्रश्न है, मतलब 28 प्रश्न है जो कि आपको तैयार करना है। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल के लिए सूत्र स्थापित करिए और 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। आप ये भी कर सकते हो, इन सभी प्रश्नों को आप धीरे धीरे करके एक बना लो अपना कापी, एक एक दो दो प्रश्न रोज तैयार करो, ये भी कर सकते हो। लेकिन आज अभी आपको कमेंट में जो भी भाई मानते हो वो भाई का काम है कि कमेंट में इसका जो आंसर है कमेंट करना है। हाँ, क्या होता है 1 एम्पियर की परिभाषा, सूत्र क्या होता है, ये कमेंट करना। इससे आपको क्या होगा, कम से कम दिमाग में जाएगा तो ये सब क्वेश्चन, है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एक समान वैध चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र, ये भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चुंबकीय प्लग से आप क्या समझते हैं और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। दोनों नियम लिख देना है ना अच्छे तरीके से। छठवां चैप्टर चल रहा है, धारावाही परिनालिका के कारण स्व प्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना चित्र क्या करना है, सहित समझाइए। ट्रांसफार्मर वाला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी गोली पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र, यह वाला जो सूत्र था फोकस दूरी का सूत्र, जिसे मेकर का सूत्र भी कहते हो, n-1 1/r1 -1/r2, ये सूत्र को आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है, स्थापित करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे तो परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमन करना है। अगला है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पत विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदों में निगमन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिज्म, हाँ ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइगेंस की द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करना है। अच्छा ये बताओ कौन कौन भाई चैप्टर कंप्लीट कर चुका है फिजिक्स, नहीं किया हो ना कंप्लीट, सितंबर आ चुका है। जो भी भाई टॉपर जिसको भी बनना होगा वो लमसम फिजिक्स कंप्लीट कर दिया होगा, एक आध चैप्टर रह गया होगा उसका। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोगों की बैच लेके चलते हैं, इस शिखर बैच हो गया, इसमें भी लमसम कंप्लीट हो गया है। 2-3 चैप्टर बचे फिजिक्स के, बस 3 चैप्टर बचे हैं बस फिजिक्स, वो भी 10वां 11वां और फिर 14वां, 3 चैप्टर, बस 3 चैप्टर। और अगले 10-15 दिन में ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाने वाले। और ऐसा नहीं कि छोड़ा गया है, पूरा जबरदस्त तरीके से। भाई अगर आप भी अभी इधर उधर घूम रहे हो तो अभी मौका है, आप इस शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको शुरू से लाइव पढ़ाया जा रहा है। और इसमें ज्वाइन करके आप जबरदस्त तरीके से अपना सिलेबस 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकते हो, जबरदस्त तरीके से। पूरी लाइव क्लास 5 इसमें, हाँ लाइव क्लास के जरिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप चाहते हो 31 अक्टूबर से और पहले कंप्लीट करने के लिए, तो आपके पास इसमें ऑप्शन है शिखर बैच का। ये दोनों बैच आपको मात्र 799 रुपये में दी जा रही है। तो आप शिखर बैच से क्या कर सकते हो, इससे पहले उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो जो चीज़ें छूट चुकी हैं, या फिर आप कर सकते हो कि हाँ हम सब 31 अक्टूबर तक इंतजार नहीं करेंगे, मुझे तो रिकॉर्डिंग चाहिए इस साल का जो इसी साल पढ़ाया गया और नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भैया शिखर बैच में है, आप उसे रगड़ के कंप्लीट कर लो। सितंबर में ही सब कंप्लीट कर लो, अक्टूबर में ही कंप्लीट कर लो ना, ये आपके पास मौका है। तो भाई जो भी बच्चा इधर उधर घूम रहा है, नहीं कंप्लीट हो रहा, आप ज्वाइन कर सकते हो इस शिखर बैच को। डेली लाइव क्लास 5 बुक इसमें आपको मिलेंगी। अच्छा इसमें ये 5 किताबें भी आपको घर दी जाएंगी, वरदान किताब। वाकई में बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ये वरदान साबित होगा बोर्ड परीक्षा में, है ना। इसमें आपको इजी नोट्स दिया हुआ है और साथ में क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ आपके पास इसमें चला जाएगा, ठीक है। और लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में आपको पूरा किताबें मिलेंगी, क्लास नोट्स का PDF 160 रिवीजन क्लासेज, महत्वपूर्ण प्रश्न हो, मॉडल पेपर, गेस पेपर, यानी कि वे सभी चीज़ें आपको इसमें दी जा रही हैं जो आपको टॉपर बनाने वाली है। और हाँ अगर आप भटक रहे हो तो आपके पास मात्र 799 फीस है, पूरे साल का फीस है, पूरा सिलेबस का फीस है, यानी कि 1 महीने का। आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी जबरदस्त कर सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी, पूरी बातें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत बताना है और उसके आधार पर तरंग की परावर्तन की व्याख्या करना है ना। इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत, उसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करना। यही वायरल प्रश्न है, यही आपकी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इतना समझ लेना। अगर इतना तैयार कर लिए तो आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना, ये भी कर सकते। इसके बाद देखो बोहर का परमाणु मॉडल लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख खींचना है, ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था बैच में। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, क्यों भाई वही आपको यहाँ पे बताना है ना। और ये भी पूछा कौन सी श्रेणी जो है आपकी दृश्य क्षेत्र में या दृश्य भाग में पाया जाता है। दृश्य भाग में कौन सा श्रेणी पाया जाता है, बामर श्रेणी पाया जाता है। उसका लंबा वाला तरंग दैर्ध्य, यानी पहली रेखा और अंतिम रेखा का तरंग दैर्ध्य भी मैंने बोला था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आता देख लो आया भी, है ना।
हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। इसके बाद पीएन संजी डायोड अतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बना के आपको समझाना है। गजब भाई, ये भी कर सकते हो। ये आपके सामने पूरे 28 प्रश्न थे। अगर इतने आप तैयार कर लेते हो तो इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने के चांसेस नहीं है। आप एग्जाम तक रट लेना, फिर पेपर लेके देख लेना। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा दीर्घोत्तरी वाला या डेरिवेशन वाला, तो इसी में से रहेगा, देख लेना उठा के, है ना। चलो भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और बढ़िया तरीके से सभी का प्रैक्टिस कर लेना। कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा, कमेंट पिन भी करूंगा। जो बच्चा सभी प्रश्नों का जवाब, जो फार्मूले आते हैं, जो भी जानते हो, कमेंट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती, और सभी लोग खूब तरीके से, खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। बाकी मां सरस्वती आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।